हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के 4th वीक की, यानी 24 से लेके 30 के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ सितंबर। मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द 4th वीक ऑफ सितंबर। The moon, Seven of Pentacles and the Judgment. Page of Swords. Seven of Wands. The Hierophant. Knight of Pentacles. And Six of Cups. So कैंसर, सबसे पहला कार्ड है द मून का। द मून के कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि लोग आपसे जेलस हैं इस वीक में। आप जो अचीव कर रहे हैं, अगर अचीव नहीं भी कर रहे हैं तो आप हैप्पी हैं, आप संतुष्ट हैं अपने लाइफ से, आप उन्हें छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, आपको उनकी कोई परवाह नहीं है, उनके ओपिनियंस आपको आप परेशान नहीं करते। ये चीजें उन लोगों से हजम नहीं हो रही जो आपके बारे में ओपिनियन दिया करते थे और आप परेशान हुआ करते थे। और ये आपके क्लोज भी हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग जिन पे आप भरोसा करते थे, बट ये लोग हमेशा नेगेटिविटी ही आपके लाइफ में लेके आए और नेगेटिव ही बोलते रहे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। द मून के कार्ड के साथ ये लोग अब फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि अब आप इनकी ओपिनियन और बातों को तवज्जो नहीं देते और सुनते नहीं, और इसीलिए अब ये आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं। अगला कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको वेट है किसी का जजमेंट का। मुझे लगता है कि अब आप अपने रिलेशनशिप में दूसरों का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपने पार्टनर की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। और द जजमेंट के कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आपका ये वेट खत्म होगा। आपके पार्टनर फाइनली आपको बता देंगे कि उनका इरादा क्या है आपको लेके, या आप भी अपना जजमेंट सुना सकते हैं कि अगर आपका क्या इरादा है उनको लेके, अगर चीजें ऐसे ही चलती रही, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप दोनों वेट कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में
और कोई सॉलिड चीज नहीं हो रही है जो आपको तसल्ली दे सके। बट फिर भी आपने एक अच्छा काम जरूर किया है कि नेगेटिविटी को अपने लाइफ से बाहर किया है, ताकि आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस्ड हो सके। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। कैंसर, स्टॉकिंग स्टॉकिंग स्टॉकिंग। लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पार्टनर से लेके आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपके एक्स भी हो सकते हैं। हर कोई आपको स्टॉक कर रहा है, हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है, क्योंकि आपने खुद को दूसरों से कट ऑफ कर लिया है। पहले आप ओपनली हर चीज को डिस्कस करते थे इन लोगों के साथ, लेकिन अब आपने ये डिसाइड किया है कि आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जब आपने इन लोगों को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है, तो ऑल ऑफ अ सडन अचानक से ही आप इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ये हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि आप एक एक लाइक कहाँ हिट कर रहे हैं, आप कहाँ क्या कमेंट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जितना देख सकते हैं उतना देखने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। कैंसर, अगर आप ईयरली रीडिंग 2021 की या फिर प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। और ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। और इसके अलावा रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। यहाँ पे फिर अगला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आप फाइट कर रहे हैं अपने लिए, अपने आप से भी और दूसरों से भी। मेरे ख्याल से आप अपने लिए फाइट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप पे से कुछ सॉलिड चाहिए। अब आप और ज्यादा टॉलरेट नहीं करना चाहते किसी के मूड स्विंग्स। एंड फाइनली आप हर चीज का जवाब मांगेंगे अपने पार्टनर से। और द मून के साथ इन लोगों को तो आप ऑलरेडी साइड कर चुके हैं जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी ला रहे थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन इनको ये रियलाइज हो रहा है कि अगर आप इनकी बात ना सुने तो इनका कोई कंट्रोल नहीं है आपके लाइफ पे। इनको पता चल रहा है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप अपने फैसले ले सकते हैं और इनका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता आपके ऊपर। द हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे कैंसर। इसका मतलब कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे डेडिकेटेड हैं, वो एक रिलायबल पर्सन है। ये पर्सन भरोसे के लायक है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। ये मैरिज के लिए भी सुटेबल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना जानता है। इसके लिए रिलेशनशिप सिर्फ एक रोमांस ही नहीं है, इसको पता है कि इसके साथ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी कमिटमेंट के साथ, और बहुत कुछ होता है एक रिलेशनशिप में रोमांस के अलावा भी। फिर यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मेरे ख्याल से कोई नया पर्सन भी हो सकता है कैंसर आपके लाइफ में। यहाँ दो सिचुएशन बन रही है। अगर जजमेंट के साथ आप इस पर्सन को अपने लाइफ से जाने के लिए कहते हैं तो आपको तुरंत कोई नया ऑफर मिलता है किसी से। ये पर्सन आप में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन आप थोड़ा सोच रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, जो कि 6 ऑफ कप्स के साथ क्लियरली दिख रहा है कैंसर कि आप अपने पास्ट में अभी भी खोए हुए हैं। आप उस कमिटमेंट के लिए अभी भी तरस रहे हैं जो आपको लंबे समय से नहीं मिला। आप इस पर्सन को अभी तक पूरी तरह से भूल नहीं पाए हैं। एंड ऑफ कोर्स ये पर्सन भी नहीं भूला है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये आपको स्टॉक कर रहा है। और द मून के साथ ये हैरान है कि आप इसके बिना कैसे रह सकते हो, क्यों रह पा रहे हैं। ओके, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपने ये किया है, और ये पर्सन जो आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स दे रहा है, इसका ऑफर आपको जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए कैंसर। ये आपके लिए अच्छा होगा। ये हायरोफेंट है, ये वही है जैसा पर्सन आप अपने लिए खोज रहे थे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ सितंबर। दो कार्ड्स रखे हैं, एक्सक्यूज मी। Faith, humanity and benevolence. Stay calm. Trust the good in yourself and others. See the light in the world. तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा शांत रहिए कैंसर। आपके जो इमोशंस है अपने पास्ट को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ। अपने अंदर की अच्छाई पे भरोसा रखिए। आप बहुत लोगों
की विश हो सकते हैं, बहुत लोग आपको पाना चाह सकते हैं। और दूसरों की अच्छाई को भी देखिए, ये नहीं है कि ये जो चला गया वही अच्छा था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ दुनिया में बहुत कुछ है जो आपके लिए रखा हुआ है अभी। सी द लाइट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो अच्छा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए और तभी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ पाएगी। सो ये थी रीडिंग आपके सितंबर की 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।